जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को दिए नियुक्ति पत्र। कन्वेंशन सेंटर में कुल 82 परिवारों को दिए गए नियुक्ति पत्र। आतंक पीड़ित परिवारों ने एलजी के साथ किया संवाद। कहा कि ये पहल उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाएगी। कई परिवार पहले दो पक्षों के संकट झेल रहे थे, अब उन्हें नई आशा मिली है। एलजी ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकी नेटवर्क कमजोर हुआ है और आतंक पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और उग्रवाद आम थे, लेकिन अब आतंक पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी जैसी राहत मिल रही है। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार सशक्त होंगे। आतंकवाद को लेकर एलजी ने कहा कि कुछ लोग आतंक को जीवित रखना चाहते थे, लेकिन अब आतंकवाद पर प्रहार जारी रहेगा। कटरा में सड़क हादसा, ओमनी वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कुलगाम पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद। पुलवामा पुलिस ने गुंड अचान नाले में अवैध खनन पर की कार्रवाई। कब्जे से एक ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त। किश्तवाड़ के पद्दर के गांधारी इलाके के दौरे में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने लोगों से की मुलाकात। स्थानीय समस्याओं की समीक्षा कर जरूरी सेवाओं और सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। तुम्बरहामा और शराई टंगमर्ग में भालू का हमले से एक व्यक्ति घायल। पीडीपी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शेख नासिर ने बौंजवाह का किया दौरा। दौरे के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। जेकेपीडीएफ के अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आरक्षण मुद्दे को सुलझाने में विपक्ष से सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। रामबन के सीईओ ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किला सेरी के टीचर ग्रेड 2 बलवंत सिंह को सीसीए नियम 31 के तहत किया सस्पेंड। अधिकारियों ने बताया सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोपों के बाद की गई कार्रवाई। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की 4 फ्लाइट्स रद्द। स्पाइस जेट की श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया इंडिगो की उड़ानों के सामान्य होने का दावा। चेयरमैन विक्रम मेहता ने दी सफाई। जानबूझकर संकट पैदा करने के आरोपों से इनकार। संकट के बीच इंडिगो ने अपने ताजा बयान में बताया, दिसंबर के पहले हफ्ते में करीब 4500 उड़ानें करनी पड़ी थी रद्द। ऑपरेशन और कमाई दोनों पर पड़ा असर। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने कमर्शियल जगहों के लिए जारी किया आदेश। बिल्डिंग और फायर सेफ्टी नियमों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का आदेश जारी। श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगमीत गिल ने दोनों देशों की मानवीय सहायता प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कहा, भारतीय सेना दल प्रभावित नागरिकों को लगातार चिकित्सा सहायता दे रहा है। डोडा प्रशासन और सिविल सोसाइटी चिलीबाला ने जीएचएस चिलीबाला में रोग जागरूकता कैंप किया आयोजित, जहां विशेषज्ञों ने नशे के दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। जागरूकता कैंप में डॉक्टर दानवीर और एसआई कलीशा देवी ने ड्रग मुक्त समाज की जरूरत पर जोर दिया। किश्तवाड़ के टीआरसी कॉम्प्लेक्स में बीजेपी के यूटी स्तरीय महिला सम्मेलन में एमएलए शगुन परिहार का बयान। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। एमएलए शगुन परिहार ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने वाली सरकारी योजनाओं पर दिया जोर। कहा, देश की प्रगति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की सराहना की। पुलवामा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पशु चोरी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 47 चोरी की भेड़ी बरामद की। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बडगांव में जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। इस साल डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में गाड़ियां और मशीनें जब्त की। जम्मू कश्मीर में बीएमएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए जोनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी पवन कुमार ने केंद्र सरकार के नए श्रम कोड्स का स्वागत किया। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिनुद्दीन मीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया दौरा। नए मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक और डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन। बिश्ना के कोठे बमनाल निवासी अशोक कुमार के खेतों में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया। डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक को हथकड़ी लगाकर अस्पताल ले जाने को डीडीसी काउंसलर सैयद आसिम हाशमी ने
संवैधानिक सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया। मंडी के पड्डल मैदान में सीएम सुक्खू ने 3 साल पूरा होने पर जनसंकल्प सम्मेलन में सरकार की पूरी टीम मौजूद रही। मंडी में कांग्रेस की जनसंकल्प रैली के पोस्टर से वीरभद्र सिंह की तस्वीर गायब। लंदन में कार्यक्रम के चलते प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी नहीं पहुंचे। मंडी में कर्मचारियों ने सीएम को गुल्लक किया भेंट और कर्मचारियों ने 5 लाख की राशि सीएम रिलीफ फंड के लिए भेंट की। सीएम ने रैली में मुकेश अग्निहोत्री को बड़ा भाई कहा और जनसैलाब का जिक्र करते हुए बताया कि आम परिवार से उठकर प्रदेश का समर्थन मिलना बड़ी बात है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा बच्चों की मदद की जा रही है। उन्होंने छात्रों और जनता की परेशानियों का हवाला देते हुए विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ने और अधूरा 7वां वेतन आयोग देने का आरोप लगाया। मंडी की रैली में जमकर भड़के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कहा कुछ लोग सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम सुक्खू को भी सुनाई खरी खोटी, कहा हमारे वर्कर्स के काम नहीं हो रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, जो साजिश करेगा उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा। सर्दियों में दक्षिण भारत पहुंचे दलाई लामा, दिल्ली से रवाना होकर करेंगे कर्नाटक के माउंट टोक मठ में प्रवास। कुल्लू के मोहल में राहगीर को जीप चालक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, जीप चालक मौके से फरार। सोलन के कोटनाला में तेज रफ्तार राशन से भरा ट्रक मोड़ पर पलटा, एक राहगीर गंभीर रूप से घायल, 2 कारें और कई दुपहिया वाहन चपेट में। स्थानीय लोगों के अनुसार मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण पहले भी हुए हैं हादसे, चालकों से नियंत्रित गति से चलने की अपील। सोलन केंद्र ने टर्की टेल मशरूम की नई बुरादा आधारित खेती तकनीक पर तैयारी शुरू की। 23 से 25 डिग्री सेल्सियस पर बीज फैलाव पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पर फलन सफल। बिलासपुर के हटवाड़ कोट गांव में पीआईए चिन्ह वाला मिला संदिग्ध गुब्बारा, स्थानीय लोगों ने तुरंत भराड़ी थाना को इसकी सूचना दी। ऊना के निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर पहुंचे विधायक सतपाल सत्ती, बोले प्रदेश सरकार बजट देने में कर रही है आनाकानी। मानवाधिकार दिवस पर एमपी इंजीनियर रशीद ने भूख हड़ताल की शुरू। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की समस्याओं को लेकर शुरू की गई भूख हड़ताल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सभी अदालतों के लिए 15 दिन की सर्दियों की छुट्टियों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी अदालतों के ऐलान किए गए। राजौरी के नौशेरा में विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने किया जनसभा को संबोधित, अपने द्वारा 1 साल में किए गए कामों को गिनाया। राजौरी के नौशेरा में सैकड़ों बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एनसी में शामिल। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सभी नेताओं को एनसी में शामिल कराया। पुंछ में बीजेपी प्रदेश महासचिव अशोक कौल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर को बताया मोदी सरकार का सख्त कदम। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर एनसी सरकार पर साधा निशाना, बोली एनसी अपनी बेसिक उम्मीदों को भी पूरा करने में रही नाकाम। अरनिया के गांव पिंडी, कला और आसपास के क्षेत्रों में बीएसएफ ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का किया आयोजन। ग्रामीणों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की समय पर जांच सुनिश्चित करना कैंप का उद्देश्य। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को फैसलों से साइडलाइन किया जा रहा है। अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मतभेदों का लगाया आरोप, कहा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अलग अलग बयान दे रहे हैं। आईआईएम जम्मू ने पहली बार बसोहली पेंटिंग वर्कशॉप शुरू की, जिसमें छात्रों को 300 साल पुरानी पारंपरिक कला को मास्टर आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिला। स्टूडेंट्स ने इसे जम्मू की जीवंत कलात्मक विरासत के करीब आने का अनोखा अनुभव बताया। आईआईएम जम्मू में आयोजित बसोहली पेंटिंग वर्कशॉप की लोगों ने की सराहना। संस्थान ने कहा वर्कशॉप में बनी पेंटिंग्स कैंपस में होंगी प्रदर्शित। जम्मू पुलिस के साउथ जोन में की गई कड़ी कार्रवाई। नरवाल पुलिस ने धारदार हथियारों के साथ 3 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। ड्रग तस्करी की कमाई से खरीदी गई थी संपत्ति।
कश्मीर की एक मां का सैकड़ों मील पैदल चलकर जम्मू की कोट बिलावल जेल में बंद बेटे से मिलने का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न रेलवे की विशेष पहल, फंसे यात्रियों की मदद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। फंसे यात्रियों की मदद के लिए 12 दिसंबर से चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। नई दिल्ली और उधमपुर के बीच चलेगी ये ट्रेन। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। केंद्र और अधिकारियों से हाईकोर्ट ने पूछा, ऐसी स्थिति अचानक क्यों पैदा हुई। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ में काउंटर टेररिज्म ग्रिड की समीक्षा करके जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ से चर्चा की। कहा, उभरते खतरों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त प्रतिक्रिया और समन्वित कार्रवाई बेहद जरूरी। किश्तवाड़ दौरे में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मीटिंग की। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, रियल टाइम इंटेलिजेंस और साझा ऑपरेशन की अहमियत बताई। डोडा के भलेसा में 5 दिन चला मेला रंगरोश, जोश और उत्साह के साथ समाप्त। सोपोर पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का मामला सुलझाया। आरोपियों को गिरफ्तार कर 50,000 कीमत का चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर डेफ क्रिकेट टीम का किया सम्मान। 9वीं IDCA T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर द डेफ में रही रनर अप। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की। कठुआ पुलिस ने कराया जेल में बंद विधायक महराज मलिक का मेडिकल चेकअप। खांसी की थी शिकायत। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की 10 फ्लाइट्स कैंसिल। फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को हो रही है मुश्किलें। जम्मू एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य। हाल की समस्याओं के दौरान जम्मू एयरपोर्ट पर सबसे कम असर पड़ा। डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में भालू की दहशत। 2 अलग अलग भालू के हमलों में एक महिला और गांव के नंबरदार गंभीर रूप से घायल। वन विभाग ने लोगों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थानों में रखने की सलाह दी। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने बजनदी में लिंक रोड के काम का किया उद्घाटन। 31 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान। स्थानीय लोगों ने विधायक को जताया आभार। तंगमर के शाहिद मकबूल मीर को बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने ISPL में 3 लाख रुपए में किया साइन। परिवार और इलाके में खुशी का माहौल। पशुपालन विभाग पुलवामा ने सर्दियों में पालतू जानवरों की देखभाल को लेकर एक खास जागरूकता कैंप किया शुरू। बडगांव में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। MLA बडगाम आगा सैयद मुंतजिर ने PDD कर्मचारियों को मामले की जांच करने के लिए कहा। राजौरी के खेबरा में लगी आग। 2 दुकानें जलकर राख। प्रशासन से मुआवजे की मांग। सुरनकोट विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने मोड़ा बछाई गांव से धुमंग तक सड़क के काम का शुभारंभ। पिछले 20 सालों से सड़क की हालत थी खस्ताहाल। दाल में बिजली की भारी कटौती से लोग परेशान। लोगों ने सरकार से सर्दियों में बेवजह कटौती बंद करने की अपील की। बडगांव में मुंतजिर मोहिद्दीन ने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों पर साधा निशाना। बोले कि पार्टियां लोगों की परेशानियों को दूर करने की बजाय दूसरे मामलों में उलझी। पुलवामा में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मेंबरशिप की शुरू। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के मर्जर के बाद शुरू की। कुपवाड़ा जिले का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद ने किया दौरा। स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति की समीक्षा की। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने बजनदी में लिंक रोड के रुके काम को फिर से कराया शुरू। कई सालों से रुके यह इलाका रोड कनेक्टिविटी से था महरूम। जम्मू के बिश्ना में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से 74 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ भी बरामद। JKSDM ने इंडिया स्किल्स के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का किया आयोजन। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों ने 28 स्किल कैटेगरी में अपनी विशेषता का प्रदर्शन किया। करगिल में पार्षद अल्ताफ हुसैन ने सरकारी हाई स्कूल हरदास का आधिकारिक दौरा किया। स्कूल की सुविधाओं की समीक्षा की। मंडी के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन। शिक्षा के सुधार और प्रगति पर चर्चा। गाजीगुंड में पशुपालन विभाग का चेक पॉइंट सक्रिय रूप से एक्टिव। औसतन 50 से 60 वाहन रोजाना पोल्ट्री और मवेशी लेकर घाटी में कर रहे हैं प्रवेश। सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। टूरिस्ट की आमद बढ़ने का अनुमान। आरसपुरा में बिश्ना के विधायक राजीव भगत ने
70 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। परियोजनाओं से स्थानीय बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती। आरसपुरा जिले की घरानी से घराना गांव तक की सड़क पर डामरीकरण का काम शुरू। बीजेपी विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत और जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने काम कराया शुरू। भलेसा गोवारी में कृषि को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन। प्राकृतिक खेती के फायदों और आने वाले सालों में किसानों की इनकम बढ़ाने की क्षमता पर जोर। बीरवाह में फूड एक्सट्रैक्शन स्टॉल प्रोग्राम का आयोजन। चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने घाट इलाके में एक एटीएम सुविधा का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों ने एटीएम सुविधा को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर बैंक का जताया आभार। जम्मू में इंटर बटालियन टूर्नामेंट का आयोजन। अधिकारियों और जवानों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बेहतरीन कौशल, तालमेल और मजबूत प्रतिस्पर्धा की भावना का प्रदर्शन। बांडीपुरा के सुंबल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खराब पड़ी एक्सरे मशीन को कराया गया रिपेयर। सोनवारी एमएलए हिलाल अकबर लोन ने रिपेयर कराया। कठुआ में वन विभाग के फील्ड स्टाफ को दी गई जंगली जानवरों के हमले से निपटने की ट्रेनिंग। शिकार से संबंधित दर्ज होने वाले मामलों को लेकर भी किया गया जागरूक। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने चुनाव सुधारों पर लोकसभा में रखी अपनी बातें। बोली, बिहार में जिनके नाम कटे कोई सामने नहीं आया। कांग्रेस के चरित्र में मर्यादा नहीं है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर टिप्पणी की। कहा, उनकी पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई है और उनके कैरेक्टर में दम नहीं है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि उनकी न्यूज हमेशा बेकार होती है। उन्होंने उनके पास कैरेक्टर या दौरे पर कोई टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। ऊना में सहकारिता क्षेत्र को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। जिले में सहकारिता बनेगी अब मजबूत आर्थिकी का आधार। किसी क्षेत्र में उन्नत तकनीकी को लॉन्च करेगा सहकारिता। नालागढ़ बाईपास रोड पर कॉलेज की छात्राओं से बढ़ रही है छेड़छाड़ की घटनाएं। छात्राओं ने एबीवीपी के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।